जी अस्सलाम वालेकुम। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर आज मेरे साथ GIS ग्लोबल सॉल्यूशंस के डायरेक्टर्स हैं। सब डायरेक्टर अवेलेबल नहीं थे, लेकिन जो अवेलेबल हुए इस वक्त उनको हमने आपसे इंट्रोड्यूस कराने के लिए, आपसे बात कराने के लिए वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। आप में से जो लोग इनकी कंपनी के पोटेंशियल डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं या पोटेंशियल शेयर होल्डर्स बनना चाहते हैं, वो इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे इन सब के मोबाइल नंबर्स नामों के साथ दिए हुए हैं, नाम और उसके आगे मोबाइल नंबर। और एक उसके अंदर लिंक भी है, जिसके अंदर इनकी पहली भी वीडियोस जिसमें फराज साहब और मैं गुफ्तगू के ज़रिए आपको बताते रहे हैं। प्रिसाइजली स्पीकिंग, ई कॉमर्स और कंप्यूटर सर्विसेज से रिलेटेड सर्विसेज हैं GIS ग्लोबल सॉल्यूशंस की। और ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करेंगे और चाहेंगे कि आप लोकली अपने अपने स्टोर्स जो हैं, जो इलेक्ट्रॉनिकली, जो ई कॉमर्स पे, जो शॉपिफाई पे स्टोर होते हैं, उनको आप जो है वो चलाएं और पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स जो हैं उसको वहाँ पे एक साइजेबल वे में एक्सपोर्ट करें, मुल्क को भी फ़ायदा पहुँचाएं और ख़ुद भी फ़ायदा कमाएं, पैसा कमाएं, और बड़े थोड़े से पैसों से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद फराज, मैं चाहूँगा कि ये एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दें ताकि आप लोगों को पता चल जाए इनके बारे में। जी फराज, ओवर टू यू। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फराज यूसुफ है और आई एम द सीईओ ऑफ GIS ग्लोबल सॉल्यूशंस। जैसे कि जवाब साहब ने कहा कि हमारी कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो ई कॉमर्स सर्विसेज और आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करना है, जिसमें सबसे पहले तो ई कॉमर्स सर्विसेज में जो लोग भी अपनी डिजिटल प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स की, अपनी सर्विसेज की, और जो कोई भी लोग अपने ई कॉमर्स स्टोर्स जैसे कि शॉपिफाई पे स्टोर्स और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे स्टोर्स डेवलप करना चाहते हैं, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। और हम उनकी जो जितनी भी डेवलपमेंट है ई कॉमर्स बिजनेस डेवलपमेंट में उनका साथ दे सकते हैं। सो ये हमारा कोर बिजनेस है, जिसमें हम फर्दर उनके ई कॉमर्स ब्रांड और डिजिटल ब्रांड को हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के थ्रू फर्दर बूस्ट दे सकते हैं। और यही हमारे जो है वो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं। जी सर। जी शफकत साहब, आप भी इंट्रो दें प्लीज़ अपना। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जवाद साहब। सब व्यूअर्स को वेलकम। हम लोगों ने ये कंपनी फॉर्म की है जो कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी होगी, और इसके अलावा हम लोग बहुत सारी प्रोडक्ट्स को डिजिटली, जो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। और अगर आप मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल अवेलेबल है। बाय प्रोफेशन मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मिडल ईस्ट में परफॉर्म कर रहा हूँ। मैंने 2012 में एक अपनी कंपनी भी फॉर्म की थी पाकिस्तान के अंदर, जो कि फायर एंड सेफ्टी सॉल्यूशंस सेल करती है, bestglobalengineering.com। उसको प्रोफेशनली जो एज ए सीईओ मेरे बड़े भाई हैं वो ऑपरेट करते हैं और वही उसको रन करते हैं ऑफिशियली। मेरा अमल दखल जस्ट फॉर द सेक ऑफ गाइडेंस तक है। बाकी इंशाल्लाह मैं इस कंपनी के डायरेक्टर्स में से एक हूँ जो इनको पूरी एक्सपर्टीज रिलेटेड टू डिजिटल IIoT, जैसे कि इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स। तो ये बेसिकली एक रिक्वायरमेंट, जैसे बहुत सारे लोग डाटा सेंटर्स और इस तरह की चीज़ों को इंटीग्रेट करते हैं, सॉफ्टवेयर तो उसके ऊपर टॉप ऑफ होती है। मेरी मेन एक्सपर्टीज इसी साइड्स में है, और हम उम्मीद करते हैं हम इसको प्रोफेशनली लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे चांस दिया सुनने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच शफकत भाई। इफ्तिखार साहब, ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अंजुम है जी। और मेरी जो बैकग्राउंड है वो मार्केटिंग की बैकग्राउंड है। आई हैव मोर देन 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग। एजुटेक से भी मेरा ताल्लुक है। तकरीबन कोई 15 साल से एजुकेशन सेक्टर में डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग की फील्ड में डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा हूँ। और अभी भी कनाडा की एक यूनिवर्सिटी के अंदर आई एम टीचिंग डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का जो मेरा सफ़र है वो कोई आज से कोई 6-7 साल पहले जब मैंने अपनी एजेंसी लॉन्च की तो वहाँ से शुरू हुआ। और अब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सर्विंग USA, कनाडा, UAE, KSA
4 बड़े कंट्रीज में हम डिफरेंट क्लाइंट्स को, डिफरेंट इंडस्ट्रीज को सर्व कर रहे हैं। और GIS ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से भी हम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की और AI पावर्ड ऑटोमेशन की सर्विसेज ऑफर करेंगे, क्योंकि हमारी जो स्पेशलिटी है, वी आर नॉट अ ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वी आर AI पावर्ड एजेंसी। और इसमें हमारे जो प्रोसेसेस हैं, दीज आर AI ऑटोमेटेड। तो ये हमारी USP है जी। और इंशाल्लाह जो सर्विसेज हम GIS ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से अपने क्लाइंट्स को देंगे, दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। थैंक यू वेरी मच इफ्तिखार साहब। सजाद साहब, ओवर टू यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आप सब खैरियत से हैं? ठीक ठाक? वालेकुम सलाम। अच्छा जी, आई एम डायरेक्टर ऑफ GIS ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड जी। बेसिकली मैं पेशावर से मेरा ताल्लुक है, पेशावर बेस्ड हूँ जी। और लास्ट कोई 25 साल सर मेरे हो गए हैं ट्रेड और सेल्स के साथ। मेरा ताल्लुक है जी, मैं बिजनेस करता रहा हूँ। और इंशाल्लाह पेशावर के हवाले से सर जो भी सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड है सर, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, किसी भी, इसके अलावा सर हम मतलब किसी ने शॉपिफाई स्टोर बनवाना है तो उसके सर प्रोडक्ट से लेके उसको बनाना, उसको रन करना, ये सारी सर्विसेज सर हमारी कंपनी ऑफर करती है, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त कोई नहीं कर रहा। तो हम आपको A to Z सर्विसेज आपको मतलब प्रॉफिटेबल बनाना, ये सर हमारा मकसद है बेसिकली, कि आपको हम मतलब प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करवाएं, उसको मतलब आपका स्टोर बनवाएं और उसको रन करें सक्सेसफुली। तो हम इस एम और सोच के साथ यहाँ पे हैं। तो सर पेशावर में जिसको मतलब जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 24/7 अवेलेबल है। इंशाल्लाह आपको टाइमली रिप्लाई भी मिलेगा और डिटेल्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच जी। मैं इस पर थोड़ा सा कंक्लूड करूंगा। आप सबको ये बताऊंगा कि इनमें से कोई बंदा नया नहीं है। साल से ये लोग मेरे साथ इन टच हैं। मेरे आप इनको ये समझिए कि मैं इनका कंसल्टेंट रहा हूँ, क्योंकि कोच का वर्ल्ड पाकिस्तान के अंदर कोई इतना लोग समझते नहीं हैं फाइनेंशियल कोच क्या होता है। तो मैं इनका कंसल्टेंट हूँ। सब नेक नियत लोग हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, जैसे फराज साहब इससे पहले 3 मुल्कों में सर्व कर चुके हैं। इफ्तिखार साहब जो हैं, इनका भी कनाडा में ऑपरेशंस ये शुरू कर रहे हैं और वहाँ का भी इनका सिलसिला है आने जाने का। तो UAE के अंदर हमारे शफकत साहब बैठे हुए हैं। बाकी भी हमारे हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, फराज साहब खास तौर पे मेरे कहने पर ही पाकिस्तान आए। शुरू में इनको कुछ डाउट्स थे, फिर इन्होंने, मैं हमेशा लोगों को एक ही बात कहता हूँ कि सीइंग इज बिलीविंग। किसी के भी कहने पे जिंदगी में कभी कुछ ना करें, हमेशा सुने सबकी बात, उसको वेरीफाई करें, अगर वो ठीक लगे तो फिर करें। तो जब फराज साहब यहाँ तशरीफ लाए तो इन्होंने देखा ट्रिमेंडस पोटेंशियल इज देयर। अच्छा, अब मैं इसको कंक्लूड ये करूंगा, इनके नंबर देने का की ज़रूरत क्या है। मैं पिछले तकरीबन 10 साल से ऑनलाइन, और उससे पहले खैर बहुत सारे अरसे से, 34th ईयर ऑफ बिजनेस, तो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में लोगों के साथ मैं राब्ते में रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने जो ओवरसीज पाकिस्तानीज की देखी है, खासतौर पर डॉक्टर्स, इंजीनियर, जो ज़रा वेल प्लेस्ड लोग हैं, वो 20-25-30 लाख रुपया महीना तनख्वाह ले लेते हैं। 10-12 लाख उनका खर्चा हो जाता है, 10-12 लाख की सेविंग हो जाती है, साल में करोड़ 1.25 करोड़ रुपया कमा लेते हैं। जो 8-10 साल से हैं, उन्होंने 10 करोड़, 8 करोड़, 7 करोड़ इकट्ठा किया। लेकिन वो क्या करते हैं कि 2 चीज़ें वो नहीं सोचते। एक, हमारी कौम में गलती ये है कि हम ये समझते हैं ऐसे ही चलता रहेगा। तो कभी भी ऐसे ही नहीं चलता रहता, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें फारग करेंगे अरबी, तो उन्होंने ओवरनाइट उनको फारग कर दिया कि जनाब आप तशरीफ़ ले जाएं, यहाँ से रिटायर हो जाएं। तो आप याद रखें कि आपकी असल ताकत आपका पैसा, आपका कारोबार, एस्टेब्लिश बिजनेस है। हम इंडिया से कंपैरेटिवली, मैं यही इस बात को तस्लीम करूंगा कि हमें काम करने की ज़रूरत है, पीछे हैं। क्योंकि वो लोग कारोबारी ज़हन की हैं, उनके पास जैसे ही बचत आती है वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि मैं को कारोबार खड़ा करूं और उससे पैसा कमाऊं। हम सोचते हैं नई गाड़ी और नया घर, हम बंगलो कैसे खरीदें और उसमें हम अपना फैंसी लाइफस्टाइल कैसे ले जाएं, और वो इनडायरेक्टली हमें गरीब कर देता है। तो पूरी पूरी उम्र आप मेहनत करते हैं बाहर के मुल्कों में। ये एक कंपनी ऐसी हमने फॉर्म की है कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसमें PSX के साथ रेगुलरली फराज साहब मीटिंग्स कर रहे हैं और इनको मैं गाइड भी कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहूँगा कि वो फ्रीली इनके साथ रब्ता करें। उसमें 3 तरीके से आप इनकी सर्विसेज और इनकी एग्जिस्टेंस से फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 1, आप इस कंपनी में शेयर होल्डर और डायरेक्टर बन सकते हैं, और आने वाली कंपनियां जो हैं आगे फर्दर इसमें इरादा है कि और हमने एक्सपेंड करना। नंबर 2,
आप अपने इलाके के अंदर स्टोर बना सकते हैं, जिस तरह अमेजोन बना हुआ है बिल्कुल आसान समझने के लिए उसको, इसी तरह आपका अपना स्टोर खुल सकता है और आपकी मर्जी की जो रिलायबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको छोटी शिपमेंट में आपके पास पहुंच सकती हैं, जिन्हें आप वहां से डिस्पैच कर सकते हैं। आप अपना एग्जिस्टिंग काम के साथ आपने कुरियर घर से उठाकर ले जाता है या आपके स्टोर से ले जाता है और वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। वो पैसे कंपनी के अकाउंट में नहीं आएंगे, अगर आप शॉपिफाई स्टोर में आएंगे वो आपके अकाउंट में आएंगे, जबकि उसकी वेबसाइट, उसकी सारी चीज़ें वो कंपनी देखेगी और यहाँ से प्रमोशंस भी वो करेगी। सो कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी अब चाहे तो वो चंद लाख रुपए में अपना ज़ाती बिजनेस खोल सकता है, एक ज़ाती स्टोर बना सकता है। और ये अपॉर्चुनिटी मैं बड़े सालों से ढूंढ रहा था, मुझे बंदे सही मिले, तो बंदे सही मिले हैं तो मैंने फ़ौरन इसको लॉन्च कर दिया है। ये पाकिस्तान के लिए है, ये आपके लिए है कि मुल्क तरक्की करे। ऑब्वियसली ये लोग भी कुछ कमाएंगे और इनको भी कमाना चाहिए, लेकिन इनमें कोई बंदा ऐसा नहीं है जो ये आपको सर्विस ना दे और आपको चार्ज कर ले। आई एम श्योर कि ये जो है आपको टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज ये करेंगे। सो इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तानी ओवरसीज एंड पाकिस्तानी लिविंग विद इन पाकिस्तान। ये हम नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये सर्विस नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर भी सर्विस मौजूद है। आप हर शहर में अपना स्टोर बना सकते हैं, आप प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए आप इनसे डायरेक्ट रब्ता करें। उम्मीद करता हूँ कि हम पाकिस्तान की तरक्की में और ई कॉमर्स में और इन चीज़ों में पॉजिटिव रोल अदा करेंगे। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। मज़ीद इनके जो डायरेक्टर्स हैं वो जब कभी अवेलेबल होंगे नेक्स्ट मीटिंग में, या फराज साहब के आप सोशल मीडिया के लिंक्स ले लीजिएगा, उसके ऊपर आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो एक बार फिर बहुत सी दुआओं के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।